नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम एडवांस लेवल की वोकैब सीख रहे थे और आज ही आपका पार्ट 2 है, वोकैबलरी पार्ट 2। चलिए आज और कुछ नए वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं। तो आज का अपना पहला वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई मीन्स होता है शांत करना। डिससेमिनेट का मतलब होता है प्रसार करना। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है? प्रसार करना या खबर है, कोई जानकारी है जिसे आप लोगों तक फैला रहे हो, प्रचार कर रहे हो उसका, तो उसको बोलते हैं प्रसार करना। परस्यूड का मतलब होता है राजी करना। पर कि कोई व्यक्ति है और अपने यार रिश्तेदार किसी को मनाता है किसी काम के लिए, तो उसको बोलते हैं परस्यूड। ऑब्स्टेकल में होता है बाधा या बैरियर। ठीक है, किसी काम में कोई बाधा आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्स्टेकल। डिसकॉन्टिमेंट का मतलब होता है असंतोष। डिसकॉन्टिमेंट का मतलब क्या होता है? असंतोष। किसी बात से या किसी कार्य से जब आपको संतुष्टि नहीं मिलती, यानी आपको सेटिस्फिक्शन नहीं मिलता, तो उसे हम बोलते हैं असंतोष या डिसकॉन्टमेंट। एलाइनेटेड का मतलब होता है दूर। अब दूर का मतलब है कहीं आप पर जा रहे हो, कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, वो आपसे बहुत दूर है, सो फार है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एलाइनेटेड। अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना रोकथाम। यानी आपने कहीं पर जाना है और रास्ते में बहुत सारे जो है टोल टैक्स वगैरह पड़ते हैं, या कोई बीमारी है वो बिना रोकथाम के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनहिंड्रेड। रिफ्यूग में होती है शरण। रिफ्यूग का मतलब आपने देखा कि कुछ बांग्लादेशी हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं या कुछ चाइनीज हैं, वो किसी देश में जाते हैं और वहां की सरकार उनको क्या देती है? असाइलम दे देती है, यानी कि शरण दे देती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्यूज। सोलमिस होता है एकमात्र। सोलमिस क्या होता है? एकमात्र। यानी कि जब किसी काम करने के लिए आपको कोई एकमात्र रास्ता बचता है, तो उसे बोलते हैं सोल। कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी भरा। आपने कॉशन एक वर्ड सुना था, चेतावनी, वार्निंग और कॉशन जो है लगभग सेम, आपने दो वर्ड सुन रखे हैं। जैसे हाई वोल्टेज जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो खंभों के नीचे लिखा होता है कॉशन या वार्निंग, चेतावनी। तो ऐसे ही अगर कोई भी मैसेज है या कोई भी टैक्सेस है जो कि कैसे भरा हुआ है? चेतावनी भरा हुआ है। लेविस मिस होता है खर्चीला। अब लेविस, आपके बहुत सारे यार दोस्त होंगे जिनमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो उसे हम बोलते हैं लेविस या खर्चीला। ग्रूलिंग का मतलब होता है अति कठिन। यानी कोई ऐसा काम है जो असंभव है, पॉसिबल नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अति कठिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पिरिटलेस। स्पिरिटलेस का मतलब होता है उत्साहविहीन। कोई ऐसा काम जिसको करने में आपको मज़ा नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं उत्साहविहीन या स्पिरिटलेस। इब्लुएंट का मतलब होता है उत्साह से भरा। यानी कोई काम ऐसा है जिसको करने में आपका मन हो, आपको अच्छा लगे करते हुए, तो उसे बोलते हैं इब्लुएंट। स्टेबल मिस होता है स्थिर। स्थिर का मतलब ऐसी कोई चीज जो अपनी ही जगह पर रहती है। जैसे सन को आपने देखा, सन स्टेबल है, वो अपनी जगह पर रहता है, वो कहीं नहीं जाता। वोलाटाइल का मतलब होता है बार बार बदलने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बदल जाता है, अपनी बात पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम वोलाटाइल। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मीनिंग होता है गतिहीन हो जाना। यानी कोई काम आपका चल रहा था, वो अचानक से रुक जाए, या आप किसी काम को कर रहे थे और करते करते करना बंद कर देते हो, तो उस सिचुएशन को हम स्टैग्नेट यानी कि गतिहीन हो जाना कहते हैं। शोर का मतलब होता है तेजी से ऊपर बढ़ना। शोर का मतलब क्या होता है? तेजी से ऊपर बढ़ना। प्लम्प्ट का मतलब होता है तेजी से गिरना। बायोस्टीरियस का मतलब होता है शोरगुल भरा। बायोस्टीरियस का मतलब क्या होता है? शोरगुल भरा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। और एडेसियस का मतलब होता है साहसी। डेयरिंग का मतलब भी साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम करने से पीछे नहीं हटता या डरता नहीं है, उसको बोलते हैं साहसी या वीर योद्धा। आपने सुने होंगे। आगे सामने बेशक 50 लोग क्यों ना हो, लेकिन जो उनसे भी टकराने की हिम्मत रखता है, हम उसको क्या बोलेंगे? साहसी। या कोई भी कठिन काम है, अगर उसको करने की कोई हिम्मत रखता है, तो वो डेयरिंग या एडिसियस कहलाता है। सेशन का मतलब होता है समाप्ति या अंत। डेनुमेंट का मतलब होता है नाटक का, ये नाटक लिख गया है, नाटक की जगह नाटक लिखना है इसको। नाटक का अंतिम भाग। आप कोई भी चीज देख रहे हो या कोई भी चीज अभिनय कर रहे हो, वहां में जो अंतिम जो आपका पार्ट होता है, अंतिम जो भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम डेनुमेंट बोलते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। एक वर्ड आपने सुना है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी जवाबदेही होता है और लाइबिलिटी का मतलब भी जवाबदेही होता है। यानी किसी काम को आप कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर उसमें कोई भी नुकसान होता है या कोई भी हानि होती है या उसके कोई भी डिस साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो और उसमें कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है, तो आपकी जवाबदेही है। क्लासिफाइड मिस होता है गुप्त। गुप्त यानी सीक्रेट, जिसके बारे में किसी को पता ना हो।
सैबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ या विध्वंस। एक डिमोलिश वर्ड आपने सुना है, डिमोलिश का मतलब भी क्या होता है, तोड़फोड़ या विध्वंस। किसी चीज को नस्ते नाबूद कर देना, तोड़ फोड़ के खत्म कर देना। ऐसे ही सैबोटेज का मतलब भी यही क्या होता है, तोड़ फोड़ या विध्वंस होता है। एवेड का मतलब होता है पकड़ में आने से बचना। आपने देखा है चोर वगैरह जो होते हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आने से बचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पकड़े नहीं जाते, कोई गलत काम करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं एवोड, पकड़ में आने से बचना। सेल्फ मिस भी गुप्त होता है, सीक्रेट। वेनुबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, वेनुबिलिटी का मतलब क्या होता है, कमजोरी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, क्या होता है, सहमति। किसी काम करने के लिए कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, उनकी राजी होना जरूरी होता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं, तो उन दोनों का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि उनको राजी होना जरूरी है, उनकी सहमति होना जरूरी है। रीपैलिकेट का मतलब क्या होता है, रीपैलिकेट का मतलब होता है दोहराना या पुनरावृत्ति करना। यानी कोई काम है आप एक बार पहले कर चुके हो, दोबारा से आपको उसको कर रहे हो या बार बार कर रहे हो, तो उसे हम पुनरावृत्ति या दोबारा से करना कहते हैं। एग्जीक्यूट मतलब पूरा करना। एग्जीक्यूट माने वर्ड जो होता है, ये कई सारी जगह पर आपने यूज किया हुआ। एग्जीक्यूट मतलब लागू करना भी होता है, एग्जीक्यूट का मतलब किसी को फांसी पे लटकाना भी होता है, और एग्जीक्यूट का मतलब पूरा करना भी होता है। मालवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला एक सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कंप्यूटर बाय मिस्टेक लग गया है, तो मालवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। पीर का मतलब होता है हम उम्र, यानी आपकी उम्र का ही कोई व्यक्ति है। मान लिया आपकी उम्र 25 है और 25 का कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आप बोलोगे ये मेरे हम उम्र हैं, यानी कि मेरी ही उम्र के हैं। डी एडिशन का मतलब होता है नशे की आदत का छूटना। एडिक्शन माने होता है किसी की आदत होना, और डी एडिक्शन का मतलब होता है आदत छूटना। तो आपने देखा ज्यादातर लोगों को नशे की आदत होती है। मॉक इट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। एपरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी जैसे आपने क्लेरिफाई आपने देखा है, स्पष्ट, ठीक है। तो कोई भी बात अगर किसी को स्पष्ट रूप से बता दी जाती है, कोई झोल झमेल नहीं होता है उसमें, तो उसे बोलते हैं एपरेंटली। एक्सटेसी का मतलब होता है अति आनंद। कोई भी काम है जिसको करने में आपको अति आनंद आता है, तो उसे एक्सटेसी कहते हैं। इनहिबिशन मतलब होता है अवरुद्ध या निषेध। किसी काम को करने से मनाही जब होती है या निषेध होता है, प्रोहिबिशन आपने एक वर्ड सुना है, जब आपको किसी काम करने से रोका जाए, टोका जाए या मना किया जाए, तो उसे हम बोलते हैं इनहिबिशन। एज मिस होता है कम करना, यानी रिड्यूस आपने एक वर्ड सुना है, तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। ऐसे एज का मतलब भी क्या होता है, कम करना। पॉक फनेट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। एपेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी का मतलब है कोई ऐसी बीमारी जो पूरे देश में फैल जाती है, जैसे कोविड-19 आपने सुना था। डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा। अब डिजेक्शन का मतलब निराशा कैसे, कोई व्यक्ति आपके प्रस्ताव को, प्रपोजल को ठुकरा दे। आप किसी के सामने कोई प्रस्ताव या प्रपोजल लेके गए और किसी व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं डिजेक्शन। रैट रेस का मतलब होता है बहुत कड़ी स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, ठीक है। यानी कोई भी कंपटीशन है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो उसको हम बोलते हैं रैट रेस। रैट रेस जो है एक तरह से आपकी जो एक इडियम फ्रेज है, ठीक है। रैट रेस का मतलब होता है कोई ऐसा जो कि टफ कंपटीशन हो। जैसे कि भारत में बहुत सारे एग्जाम है, CGL है, UPSC है, तो इनको माना जाता है कि भाई ये कैसे हैं, तो ये कैडी स्पर्धा है। फेयर बेटर का मतलब होता है किसी से अच्छा परफॉर्म करना। आप कोई काम कर रहे हो और आप किसी से अच्छा कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, फेयर बेटर कहलाएगा। इसके अलावा एक और कॉप विद। कॉप विद का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में तालमेल बैठाना। ब्रंट का मतलब होता है बुरा प्रभाव, बैड इफेक्ट्स। सस्पेक्टेबल टू का मतलब होता है ग्रसित होना। किसी चीज से आप ग्रसित हो गए, किसी रोग से, किसी बीमारी से, ठीक है। तो ग्रसित होने का मतलब है पीड़ित होना। आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हो, मान लीजिए आपको फीवर है, तो आप जो है फीवर से ग्रसित कहलाओगे। बोरेक का मतलब होता है भव्य। इरेस्टिबली का मतलब होता है जिसका लालच त्यागा नहीं जा सकता, या किसी भी चीज के प्रति अति आकर्षण होना, ठीक है। भाई कोई ऐसी चीज है कि जिसे आप त्याग नहीं कर सकते, आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, तो उसे, उस स्थिति को बोलते हैं इरेस्टिबली। हैपन का मतलब होता है घटित होना। सीजन का मतलब होता है अनुभवी। कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, कोई ऐसा बंदा है जिसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, तो उसे हम बोलते हैं सीजन। डिसरेपुटेबल का मतलब होता है बुरा या खराब। डिसरेपुटेबल का मतलब क्या होता है, बुरा या खराब। डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है अपमानजनक। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है असंतुष्ट। क्या होता है, असंतुष्ट। डिसकंटिन्यू का मतलब जो है किसी काम को बीच में रोकना भी होता है, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब जारी, और डिसकंटिन्यू का मतलब होता है रोकना, और इसका मीनिंग असंतुष्ट भी होता है। किसी चीज से आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो, तब भी हम डिसकंटिन्यू का यूज करते हैं। डिस्प्यूटेशियस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कोई काम ऐसा है जिसमें विवाद चल रहा है, ठीक है।
कोई दो पक्षों को लेकर, दो पार्टियों को लेकर कोई चीज़ है, कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है जो कि विवादित है, यानी कि एक से अधिक लोग जो है उसके ऊपर क्लेम करते हैं अपना अपना, किसी चीज़ को कोई विवाद चल रहा है तो उसे बोलते हैं विवादास्पद।